साथियों, आज हम देखेंगे एमके स्टालिन का बापू प्रेम। बाबू बाबू मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी बन गया है और इस सुधार के कारण कांग्रेस से लेकर उनके सभी पार्टनर्स के पेट में पीड़ा शुरू हो गई है। इस पीड़ा में डीएमके चीफ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 5 पॉइंट लेटर लिखा है, जिसका 5वां पॉइंट है कि इस योजना से गांधी जी का नाम क्यों हटाया गया। अब ये पढ़कर आपको लगेगा कि भाई स्टालिन कितने बड़े बापू भक्त हैं, लेकिन मोदी जी की माया से स्टालिन के मन में जो बापू का प्रेम आया है वो अजीब है। क्योंकि अगर आप स्टालिन की पूरी राजनीति देखेंगे तो वो क्या है, बस हिंदी का विरोध। विशेष करके तमिलनाडु के दोनों दरवाजे तो वो खुद दबा कर पकड़े हुए हैं, यहाँ हिंदी की एंट्री नहीं होने देंगे। और महात्मा गांधी जी ने जब देश को एक सूत्र में भाषा से जोड़ने के लिए अपना प्रोजेक्ट शुरू किया तो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी ही द्रविड़ भारत थी। और ये नए नए बापू भक्त बने स्टालिन की राजनीति और बापू के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए। स्टालिन अगर हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में वो पढ़ लेना चाहिए जो बापू ने यंग इंडिया में लिखा था। मैं पढ़ देता हूँ, सबटाइटल आपको अंग्रेजी में मिल जाएंगे। बापू लिखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि द्रविड़ एक दिन गंभीरता से हिंदी का अध्ययन करेंगे। यदि वो अंग्रेजी सीखने में जितना परिश्रम करते हैं उसका 8वां हिस्सा भी हिंदी सीखने में लगाएं तो भारत के बाकी हिस्सों के लिए एक अनसुलझी किताब बने रहने के बजाय वो पहले से कहीं अधिक हमारे साथ एक हो जाएंगे। किसी भी द्रविड़ को ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदी सीखना कठिन है। रोजाना थोड़ा समय निकालकर नियमित अभ्यास करने से एक औसत व्यक्ति 1 वर्ष में हिंदी सीख सकता है। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि बड़े नगर पालिकाओं को अब नगर निगम स्कूलों में हिंदी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में शुरू करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि द्रविड़ भारत को हिंदी सीखनी चाहिए और हिंदी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना शुरू करना चाहिए। बापू भक्त स्टालिन ने 2 पांव आगे बढ़ाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि एनईपी में 3rd लैंग्वेज के रूप में हिंदी और संस्कृत को लाया जाएगा। क्या स्टालिन जी बापू का सम्मान नहीं करिएगा, खाली चिट्ठी में बापू प्रेम? गलत बात है जी, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन ये तो सोच लो कि आप विरोध में बोल क्या रहे हैं। स्टालिन की पार्टी का पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, वो पार्टी जो पेरियार के कज़गम से निकलकर बनी है। डीएमके के लिए पेरियार फाउंडेशनल मेंटोर हैं, वैचारिक गुरु हैं। कुल मिलाकर पेरियार डीएमके के माई बाप सरकार हैं। और एक बार पेरियार और इनके कज़गम के गांधी जी को लेकर विचार भी सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। स्टालिन आज दुखी हैं कि मनरेगा को बदलने से गांधी का ग्राम स्वराज खतरे में आ जाएगा, लेकिन उनके वैचारिक पिता पेरियार ने ग्राम स्वराज क्या, गांव एज अ सेटलमेंट सिस्टम की ही निंदा की थी। पेरियार ने विलेज को अ डेन ऑफ कास्ट्स बताया था, जातियों की गुफा। और बस इतना ही नहीं, पेरियार जिसकी स्टालिन पूजा करते हैं, उनके नाम की कसमें खाते हैं, उन्होंने गांधी जी को प्रोटेक्टर ऑफ कास्ट हायरार्की बताया, ब्राह्मणवाद को राजनीतिक संरक्षण देने वाला बताया और उन पर रिलीजियस कंजर्वेटिव होने का आरोप भी लगाया। मतलब डीएमके जिस राजनीति में विश्वास करती है उसके अनुसार गांधी एक रिग्रेसिव, ब्राह्मणवादी, जातिवादी व्यक्ति हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेरियार जी के शब्दों का निचोड़ है। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि प्रधानमंत्री मोदी की मार बहुत खतरनाक होती है। स्टालिन को गांधी विरोध की राजनीति से गांधी शरणम होना पड़ा, इससे मजेदार और क्या हो सकता है। हालांकि मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि स्टालिन का ये गांधी प्रेम आज नया नहीं उमड़ा है, बल्कि डीएमके ने अपनी राजनीति में कुछ रिविजन्स किए होंगे। और आज अगर स्टालिन मनरेगा पर गांधी जी के नाम को हटाने का विरोध कर रहे हैं तो जरूर उन्होंने तमिलनाडु के किसी एक योजना का नाम गांधी जी के नाम पर रखा होगा, तभी तो उन्हें गांधी जी का नाम हटने का दुख है। तो मैंने खोजा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तमिलनाडु की योजनाओं के नाम में पेरियार और करुणानिधि का ही हेवी डोमिनेंस रहा है। गांधी जी का तो ग भी किसी एक योजना में नहीं दिखता। और तो और इसी साल 2025 में स्टालिन एक बिल लाने की तैयारी में थे जो तमिलनाडु में हिंदी भाषा के सभी विज्ञापन और फिल्मों पर बैन लगा देता।
बाद में जरूर उनको यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन इससे आप ये समझिए कि वो कितनी डेडिकेशन के साथ गांधी के सपनों का भारत बना रहे हैं। वो भारत जहां हिंदी नहीं है, और वो गांधी जो असल में साउथ इंडिया में हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे। वाह बापू भक्त स्टालिन, वाह वाह। आप तो तमिलनाडु से हिंदी के एक एक अक्षर को खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि स्टालिन जी कोई बड़के गांधीवादी नहीं है, बल्कि मजबूरी वाले गांधीवादी हैं, क्योंकि उनकी मुख्य समस्या बिल में राम जी का नाम होना है, और डीएमके का राम और सनातन विरोध आज नया नहीं है। स्टालिन के पिता करुणानिधि का बयान याद करिए कि राम क्या सिविल इंजीनियर थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया, या फिर उनके पुत्र उदयनिधि का सनातन को डेंगू मलेरिया बताना। यही तो डीएमके की असली राजनीति है, यही राजनीति तो करना चाहती है वो। तो स्टालिन जी आज गांधी के नाम पर जो विलाप कर रहे हैं वो गांधी प्रेम नहीं है, गांधीवाद नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहे काम की मार है, जिससे पीटे हुए स्टालिन को अब बापू याद आ रहे हैं।